आपसे मुख्तलिफ़ जगह पे लोग तनकीद करते हैं, आप पे बात करते हैं कि आप डेवलपमेंट नहीं करवाते, आपने हमारे काम नहीं किए, हमारा कोई काम रह गया है। इसके बारे में आप क्लेरिफाई कर दें एक बार, अपनी जो हल्के की आवाम है, अपने जो कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग हैं। देखिए जी, मैं अक्सर जगहों पे लोगों को कहता हूँ कि काम तब होते हैं जब आप पावर में हो। गवर्नमेंट सिर्फ आ जाना से मुराद एक कैंडिडेट के लिए एज अ पावर नहीं होता। इधर आपके पास पूरा डिवीज़न, सरगोदा की एग्जांपल ले लें, शायद हम 2 या 4 लोग हैं जिन्होंने पर्सनल कॉन्टैक्ट्स के ऊपर ये फंड्स लिए, नहीं तो हारे हुओं को फंड्स देना रवाज नहीं है। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। सालम से लेके सरगोदा तक 8 अरब रुपए की सड़क जो अप्रूव मैंने करवाई थ्रू गवर्नर साहब एंड सीएम साहब। उसके बाद भेरा मलिकवाल रोड 20 साल से नहीं बनी, 1 अरब रुपए की यह प्रोजेक्ट है। इसके बाद मेरा ख्वाब था कि भेरा जो सिटी है, एक हिस्टोरिकल सिटी है, इसको कुछ ऐसा करें जो हम रहें ना रहें, कुछ काम ऐसे करने चाहिए जो लोग याद रखें। एक हिस्टोरिकल सिटी है, ये एक एसेट है हमारे लिए, हमारे मुल्क के लिए, तो इसको मैंने डिक्लेयर कराया वॉल सिटी, एज अ वॉल सिटी। इधर लाशारी साहब आए और मैं आपको बताऊं कि काबीना से पंजाब में सिर्फ 2 शहर अप्रूव हुए एज अ वॉल सिटी, यानी जो आसार कदीमा या कह लें जो पुरानी शहर हैं उनको उसमें लेने के लिए। तो एक मुल्तान था और एक मैंने भेरा को डलवाया, और ये तकरीबन 55 से 60 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है, जिसमें हमारे जितने मंदिर बने हुए हैं भेरा में, जितनी पुरानी बिल्डिंग्स हैं हमारा, और जो इधर का जो कल्चर था पुराना, हमारा जो रेलवे स्टेशन है उसको म्यूज़ियम मैंने अप्रूव करवा दिया है, रेलवे म्यूज़ियम। मतलब है इन चीज़ों को जो है ना, हम जिस तरह बाहर आप ममालिक में देखें लोग टूरिज़म के लिए, बेसिकली एक टूरिस्ट स्पॉट मैं बनाना चाह रहा था। और ये इंशाल्लाह ताला इसका PC1 भी बन गया हुआ है। मैं रहूँ ना रहूँ इंशाल्लाह ताला ये ज़रूर काम होना है। दरिया के ऊपर मैंने पिकनिक स्पॉट अप्रूवल करवाई, वो पिकनिक स्पॉट वहाँ पे बनेगा, वहाँ पे बोट्स होंगी, पिकनिक के लिए लोग वहाँ पे जाएं। 8 एकड़ का मैंने एक पार्क अप्रूव करवाया है जो कि भेरा में है, जहाँ पे तहसील के लिए सब आएंगे। मैंने तहसील के लिए इंडोर एक जिम की अप्रूवल कराई, एक भेरा में एक भुलवाल में। इसकी तकरीबन 40 करोड़ की लागत है, जो इंडोर है जिम, और ये फीमेल एंड मेल दोनों के लिए हैं, और इनके टाइमिंग भी लाता होंगे। ये फैसिलिटी हमारे पास इससे पहले नहीं थी। मैंने स्टूडेंट्स के लिए, यूनिवर्सिटी के लोग अफोर्ड नहीं करते थे सरगोदा जाना, 12 से 13 हज़ार रुपया महीने का किराया था, और जो कुछ अगर जो वहाँ पे रहते थे उनको हॉस्टल्स के बहुत उनको खर्चात देना पड़ते, जो लोग अफोर्ड नहीं करते थे। मैंने वो यूनिवर्सिटी की बस अप्रूव करवाई, जो 20 साल से जो इक़्तिदार में थे किसी को ख्याल नहीं आया। ये मैंने भेरा के लिए करवाई, भुलवाल के लिए करवाई। इसके बाद रेस्क्यू 1122 देखे कितने अरसे से बंद पड़ा हुआ था, इसकी एम्बुलेंसेस मैंने CM साहब से कह के मंगवा के उनकी जो चाबियाँ हैं वो मैंने हैंड ओवर कर दी हैं रेस्क्यू 1122 सरगोदा को। हमारी एम्बुलेंसेस वहाँ पे खड़ी हुई हैं, बस ये गवर्नमेंट की चेंज हो गई, ये भी इंशाल्लाह ताला अनकरीब हो जाएगा। फॉर एग्जांपल चक काजी रोड है, पिछले 25 साल से ये रोड नहीं बन सकी। आप वहाँ पे कभी जाके, आप अगर आपका कभी गुजर हो, कभी जाके देखें वहाँ का हाल, वो मैंने उसको शुरू करा दिया। इधर से ठट्ठी वलाना रोड है, उसको मैंने रोड को बनवा दिया। कलेका की सड़क जो है, जो चक्रमदास पुराना बुलवाल रोड से अप टू कलेका, और कलेका से आगे टाटड़ियाँ और फिर चावा, ये इसने लिंक करना है। और उस दरमियान में जितने देहात हैं 7-8, गुल्लू वाला, नथें, और ये जो 7-8 गाँव हैं इसके अंदर आते हैं, तो उनको मैंने उसके साथ लिंक किया रोड के लिए। और इसके अलावा इसको एक मैंने आपके लिए अप्रूव करवाया है, एक THQ आप कह लें, जो ट्रामा सेंटर, और वो मैंने मोटरवे के ऊपर करवाया है। इससे पहले ही मेरे वालिद साहब और भाई हारून ने करवाया था, लेकिन वो फिर ये नून लीग गवर्नमेंट आ गई, उन्होंने नहीं किया। अब फिर मैंने अप्रूव करवाया है, और उसका इतना बेनिफिट है लोगों को इस एरिया के, खुदा न ख्वास्ता इमरजेंसी हो जाए तो लोगों को फैसलाबाद या लाहौर जाना पड़ता है। सो बात ये है कि लोग जो कहते हैं ना कि हमारी गली नहीं बनी है, हमारे मोहल्ले में ये नहीं बनी, ये नहीं, तो बात ये है, मैंने इलेक्शंस में जो वादे किए थे वो वादे ये किए थे कि अगर मैं कामयाब हो गया तो मैं ये करवाऊँगा। लेकिन आपके भाई ने, आपके बेटे ने, आपके कैंडिडेट ने हारने के बावजूद वो काम करने की कोशिश की है कि जो शायद जीते हुए भी ना कर सकते। और अगर मैं जीत गया होता तो फिर तो आप सोचे मैंने पता नहीं इस इलाके के लिए क्या क्या सोचा हुआ था। तो ये कमिटमेंट्स जो होती हैं, जो लोगों से वादे होते हैं, ये इलेक्शन में हम यही कहते हैं ना कि हम जीत, ये तो नहीं कहते अगर हम हार गए तो हम करेंगे। हारे हुए को देता भी कौन है? आप एग्जाम्पल ले लें, सरगोदा की ले लें, भुलवाल की ले लें, सिलावाली की ले लें, 1 रुपया कैंडिडेट्स को नहीं मिला जो हारे हुए हैं, और कोई भी फंड नहीं देता। ये तो मैंने अपने इलाके के लिए मैंने कोशिश की, और मैंने अपनी तरफ से अतुल इम्कान की है। फिर भी अगर लोगों को इसमें गिला है तो मैं फिर भी उनसे यही कहूँगा कि आप दुआ करें, आपका भाई अगर इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट टाइम कामयाब होता है तो फिर आपको भी मज़ा आएगा।
देख के और हमें भी पता लगेगा। इंशाल्लाह। जी।